गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चरों से हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, उसके बाद रुदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया। अब रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। ये जानकारी प्राप्त हुई कि पूरे परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और पूरे परमाणु के केंद्र के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अब उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं, अर्थात पूरे परमाणु के अंदर जितना धन आवेश होगा उतना ऋण आवेश होगा। ठीक है ना। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने धन आवेश होंगे उतने ऋण आवेश होंगे। तो धन आवेश और ऋण आवेश से क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक स्थिर विद्युत आकर्षण देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और जब धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान हो जाती है तो पूरा परमाणु जो है वो उदासीन हो जाता है। ठीक है ना, जिसको तटस्थ भी कहते हैं, उदासीन कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रल भी उसे कहते हैं। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं 2.2.3 में, जो है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान देखा था। ठीक है ना। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, उसका द्रव्यमान 1। ठीक है ना। वैसे ही जो है हम लोगों ने देखा था कि भाई कार्बन की संख्या 4, ठीक है ना, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान कितना था, कार्बन की संख्या 6, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना था, 12। ठीक है ना। तो वो परमाणु की संख्या और परमाणु द्रव्यमान कैसे आया, तो वो इस थियरी से आया। मैंने आप लोगों को कहा था 11 जो है ना वो केमिस्ट्री के लिए, स्टैंडर्ड 11 में केमिस्ट्री के लिए जो है वो बेस है, वो पूरा एक पाया है। जिसको बेस आएगा उसको पूरा केमिस्ट्री इजीली आएगा, और जिसको ये बेस नहीं आता है या तो जिसको समझना नहीं है या ध्यान से नहीं पढ़ता है तो फिर उसको आगे केमिस्ट्री में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको गौर से समझो, पढ़ो, सीखो, ठीक है ना, और उसको याद करो। चलो, अब यदि आप लोगों को परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो भाई, नाभिक का धन आवेश उसके प्रोटॉन के कारण होता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई परमाणु के, अगर परमाणु उदासीन है तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान होंगी। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भाई परमाणु के अंदर जो है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान होगी। तो परमाणु की संख्या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु की संख्या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि भाई परमाणु संख्या, जिसे Z से दर्शाया गया है, तो परमाणु की संख्या वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि परमाणु के केंद्र में कौन होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है ना। और प्रोटॉन के पास आवेश कितना, प्लस, लेकिन वो उदासीन कैसे हो जाता है, इलेक्ट्रॉन से। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिख सकते हो।
ठीक है ना। अर्थात परमाणु की संख्या Z वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन की संख्या पर वो डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, परमाणु उदासीन होना चाहिए। अर्थात परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है ना। तो परमाणु की संख्या वो केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या, और यदि परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी वह होगा। देखो मैंने यहाँ पे प्लस नहीं किया है, इक्वल किया है। अर्थात प्रोटॉन की संख्या पर भी परमाणु की संख्या आ सकती है और उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भी परमाणु की संख्या आ सकती है। अगर मैं ये बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हम लोगों को सवाल जो है हल करने, ठीक है ना, सवाल हल करने के लिए ही जो है हम लोग इसको जो है वो देख रहे हैं। तो बोलो ये परमाणु की संख्या आप लोगों को पता चल गई, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि इसमें जो है वो वीडियो जो है मतलब कि जगह कम है, तो इसको जो है मुझे यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। इसका आगे का जो है आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।